नमस्कार साथियों, ऑल तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज का परिचय दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज का परिचय दीजिए। तो इसमें पहला क्या लिखेंगे? हेडिंग शिव सिंह सरोज। हेडिंग आ जाएगी शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज के रचनाकार ठाकुर शिव सिंह सेंगर है। यह इतिहास ग्रंथ 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। तो कहाँ से प्रकाशित हुआ? नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। तो ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि ये मैंने हाइड किया हुआ है। तो शिव सिंह सरोज कहाँ से प्रकाशित हुआ अगर पूछा जाए तो नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। यह हिंदी भाषा एवं वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। तो इसकी पद्धति पूछी जाए तो कौन सी पद्धति है? वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। इसकी रचना कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित कालिदास हजारा विक्रम संवत 1775 के आधार पर हुई है। तो शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है वो किसके आधार पर लिखा गया? कालिदास त्रिवेदी के द्वारा रचित कालिदास हजारा। ये कब लिखी गई? विक्रम संवत 1775 के आधार पर हुई। यह हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। तो शिव सिंह सरोज क्या है? हिंदी में। तो यह हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो क्या बताओगे? शिव सिंह सरोज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे इतिहास ग्रंथ न मानकर कवि वृत्त संग्रह मानते हैं। क्या मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? कवि वृत्त संग्रह मानते हैं। इसमें कुल 1003 रचनाकारों को स्थान दिया गया है। तो इसमें कुल कितने रचनाकारों को स्थान मिला है? 1003। तो ध्यान रखना, शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने कितने रचनाकारों को स्थान दिया है? 1003 रचनाकारों को स्थान दिया है। इसके काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शिव सिंह सरोज हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो किसे मानते हैं? पुष्य या पुंड को। ये हाईलाइट कर रखा है। तो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? शिव सिंह सेंगर। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं शताब्दी से माना गया है। तो इस साहित्य में क्या हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना गया है? 7वीं शताब्दी से माना गया है। आगे चलकर इसी के आधार पर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने प्रसिद्ध सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की रचना की। तो किसके आधार पर? शिव सिंह सरोज के आधार पर। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ 770 से माना है। तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? विक्रम संवत 770 से माना है। तो याद रखना, अगर पूछा जाए शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, तो कब से माना? विक्रम संवत 770 से माना है। ईस्वी मत कर देना, याद रखना विक्रम संवत है। तो विक्रम संवत 770 से माना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। इसमें लगभग 150 से भी ऊपर, 200 से भी ऊपर क्या है? शब्द हैं। लगभग 125 से भी ऊपर हैं, क्योंकि 125 और 200 के बीच पूछा जाएगा। तो इसमें 125 से भी ऊपर हैं। तो तीसरा क्वेश्चन करेंगे इसमें सॉल्व। क्वेश्चन क्या है? हिंदी की विभाषाएं से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। और अगर हम 2-3 क्वेश्चन लगभग प्रतिदिन सॉल्व करें तो हम 100-200 क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, जिस साथी ने भी अभी क्लास को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया क्लास को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। हिंदी की विभाषाएं से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। तो हमें क्या करना है? स्पष्ट विभाषाएं। हेडिंग क्या आएगी इसमें? हिंदी की विभाषाएं। विभाषा का सामान्य अर्थ है जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है। तो क्या है इसका सामान्य अर्थ? जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है, तब उसे विभाषा या भाषा कहा जाता है। विभाषा, ये भाषा विज्ञान होना चाहिए। विभाषा कोश में नहीं, विभाषा नहीं, हिंदी भाषा कोश में विभाषा को डायलेक्ट कहा गया है। उसके अनुसार किसी भाषा के उस विशिष्ट रूप को विभाषा कहते हैं जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है, जो अपने उच्चारण, व्याकरण संबंधी रूप और शब्द प्रयोग की दृष्टि से अन्य परिनिष्ठित अथवा
साहित्यिक भाषाओं से भिन्न होती है, परंतु इतनी भी भिन्न नहीं होती कि उसे किसी एक भाषा की अन्य भाषाओं से बिल्कुल भिन्न माना जाए। तो भौगोलिक क्षेत्र क्या होनी चाहिए? बोली भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या होनी चाहिए? अपने उच्चारण, व्याकरण संबंधी रूप और शब्द प्रयोग की दृष्टि से अन्य परिनिष्ठित अथवा साहित्यिक भाषाओं से भिन्न होती है, परंतु इतनी भी भिन्न नहीं होती कि उसे किसी एक भाषा की अन्य भाषाओं से बिल्कुल भिन्न माना जाए। नेक्स्ट है सामान्यतः भौगोलिक, राजनैतिक एवं ऐतिहासिक कारणों से किसी एक प्रदेश या उपप्रदेश में प्रयुक्त लोक व्यवहार की भाषा को विभाषा कहते हैं। तो सामान्यतः भौगोलिक, राजनैतिक एवं ऐतिहासिक कारणों से किसी एक प्रदेश या उपप्रदेश में प्रयुक्त की जाने वाली लोक व्यवहार की भाषा को क्या कहा जाता है? विभाषा कहा जाता है। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। तो क्या लिखेंगे इसमें? हिंदी की 5 बोलियां कितनी है? 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। देखते हैं उपभाषाएं और बोलियां। पहले में क्या है? राजस्थानी। तो राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये 4 बोलियां हैं राजस्थानी में। और दूसरे पे पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोलियां हैं? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड्डी बोली, हरियाणवी। तो पश्चिमी में 5 बोलियां आ गई। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां किसमें है? पूर्वी हिंदी में। क्वेश्चन बोलियों से भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन क्लास को पूरा देखें और ध्यान से देखें और अपना नोट्स बनाएं, ताकि दोबारा आप अपने नोट्स से तैयार कर सके और अच्छे से तैयारी हो सके। तो भाषाओं से भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। तो पूर्वी हिंदी या पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, चारों से मिला करके एक एक दे दिया जाए और पश्चिमी हिंदी पूछी जाए, तो आपको ध्यान रहे कि कौन सी बोली किस भाषा की है। तो अगर सभी भाषाओं की बोलियां याद रहेगी तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पहाड़ी हिंदी में 2 याद रखना, गढ़वाली और कुमाऊनी। चौथा है बिहारी हिंदी। बिहारी में क्या है? भोजपुरी, मैथिली, मगही। भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये क्या है? बिहारी हिंदी की बोली है। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो साथियों, ये क्लास के नोट्स अवश्य बनाना, ताकि आपको दोबारा से पढ़ने में आसानी से आपकी तैयारी बेहतर हो। और क्लास को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक इनके नोट्स बनाएं, ताकि आप अपनी मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी भी साथ साथ कर सकें। तो साथियों, आज हमने 3 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन चौथा देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।